नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने इस YouTube चैनल खबरी चंदापत्ती में। आज हम चर्चा करेंगे उस समाचार का जो कि आजकल खूब चर्चा में बना हुआ है, खासकर ऐसे लोगों में जो अभी नए नए बहाल हुए हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में। जी हाँ, हम बात करते हैं रोजगार मेला का। आखिर क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस रोजगार मेला पे इतना जोर दे रही है? ऐसा क्या है फायदा सरकारों को जिससे राज्य सरकार अब डाक विभाग की कामें खत्म करके खुद से नियुक्ति पत्र बांटना शुरू करती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगलवार को हुए अलग अलग शहरों में 9वें रोजगार मेला का, जिस रोजगार मेला में लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार के हर एक केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग शहरों में जा करके खूब सारे नियुक्ति पत्र बांटे, खूब वाहवाहियां लूटे और चुनाव में आने वाले समय में भैया हम कितना नियुक्ति पत्र बांटे हैं इसका खुलकर चर्चा कर सके, पूरा का पूरा ऐसा माहौल बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में सबसे पहले नियुक्ति पत्र का शुरुआत किए। उनके पूरे भाषण में छाई रही महिला। भैया पिछले एक सप्ताह से महिला ही छाई हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री के भाषण में हो या टीवी खोलिएगा तो न्यूज चैनल में हो या मेरा ही देख लीजिए वीडियो, उसमें भी महिला ही छाई हुई है। तो महिला का आजकल ये हाल है कि बिना उनके बातों का पुरुषों का कल्याण नहीं है। चलिए हम मुद्दा पे आते हैं। बेटियां स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक हर एक क्षेत्र में वो बेटी है जो आजकल नाम कर रही है। वो पहले का जमाना गया जब बेटियां घर में रहा करती थी, घर से निकला नहीं करती थी। ये आज का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है कि बेटियां, वही बेटियां जो स्पेस तक चंद्रयान को पहुंचाई, आज वही बेटियां जो स्पोर्ट्स में बहुत सारा गोल्ड ला रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में बेटियां और महिलाओं को लेकर के एक बहुत बड़ा टॉपिक था। उन्होंने कहा कि सेना में आज हमारी सरकार की कोशिश से सेना के बड़े बड़े पदों पे लड़कियों को भेजने का काम हमारी वर्तमान की सरकार ने किया। उनका कहना था कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प जो है भारत का, और अगले कुछ सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प हमारे सरकार और आप लोगों के सहयोग से पूरा होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था और उन्होंने अपने इस भाषण में काफी जोर शोर से, काफी गर्म अंदाज में इस मुद्दा को उठाया। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी को कैसे हम अपने जीवन में उतार सके, कैसे हम अपने कार्यालय में, अपने आसपास के कामों में इस टेक्नोलॉजी, इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके, ताकि हमारी काम में आसान हो सके। मैं आपको बता दूं कि ये जो रोजगार मेला है, 9वां रोजगार मेला, ये भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा गया। जिसमें कुछ एग्जाम्पल दे दूं, पटना में पशुपतिनाथ पारस जी, अपना चच्चा जी, हाँ। लखनऊ में स्मृति ईरानी, चेन्नई से अपनी ताई निर्मला सीतारमन जी, और मुरादाबाद में रिटायर्ड जनरल बीके सिंह, तिरुवनंतपुरम में बी मुरलीधर साहब ने नियुक्ति पत्र बांट करके खूब सारे सुर्खियां बटोरी। मैं आपको बता दूं कि कुछ विभाग जिसमें नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें डाक विभाग था, परमाणु ऊर्जा विभाग था, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और रक्षा मंत्रालय में अलग अलग नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र बांट करके वर्तमान की सरकार ने खूब सारी सुर्खियां बटोरा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये नियुक्ति पत्र वाकई में सरकार के द्वारा दिया गया एक सरकार के द्वारा दिया गया एक, समझिए कि लोगों के
खुशी मनाने का क्षण था, या विद्यार्थियों की अपनी मेहनत, अपनी लगन और इस गले काट कंपटीशन में जो मतलब जीतने का, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कहां भटक गया, भगवान मुझे शक्ति दे। मेरा कहना है कि क्या ये वाकई में सरकार के द्वारा दिया गया लोगों को उपहार है, या विद्यार्थियों का ये अपना मेहनत है, अपना लगन है? आप क्या सोचते हैं इस विषय पे मुझे कमेंट करके बताइए। मैं खबरी चंदापति हमेशा आप लोगों के लिए ऐसा ही नया नया समाचार अपने अंदाज में मस्त और बुलंद भाषा में लेके आते रहूंगा, बताते रहूंगा। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, देखते रहिए खबरी चंदापति। टाटा, बाय बाय।